अकेलापन। हम सब ने जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस किया है और इसीलिए हम जानते हैं कि अकेलापन किन भावनाओं और परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है। अकेलेपन की कई परिभाषाएं हैं। इसे बहुत सारे तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पर अगर इसके मूल में देखा जाए तो तनाव की भावना है। और साथ ही यह विवशता कि उस समय ये समझ नहीं आता कि हम किस तरफ मुड़े, किसकी तरफ मुड़े, जो कई बार लाचारी का एहसास दिलाती है और साथ ही एक अनजाने डर को भी जन्म देती है। अकेलापन केवल तब नहीं महसूस होता जब हम किसी के सानिध्य में नहीं होते, किसी के साथ नहीं होते, किंतु तब भी कई बार महसूस होता है जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हो, यहाँ तक कि उनके साथ जो हमारे परिजन हैं। यह परिस्थिति हमें ये बताती है कि अकेलापन लोगों के साथ होने न होने की वजह से ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इससे भी संयोग रखता है। मेरा मानना है कि अकेलापन वह परिस्थिति है जहाँ पे हम स्वयं से वियोग महसूस करना शुरू कर देते हैं, या वह समय जब हम खुद से कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते, जब मनुष्य अपनी खुद की सोच, अपनी भावनाएं, अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को उपयुक्त मान्यता नहीं देता है। इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं वे अकेलेपन को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अकेलापन यह भी है कि आप अपने नज़रिए में क्या है, आप अपनी तरफ किस तरह की भावनाएं रखते हैं। मनुष्य किन क्षमता और उपलब्धियों से खुद का महत्व आंकता है, क्योंकि यह उसकी अपने आत्मसम्मान को लेकर धारणाएं दर्शाता है। यह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो उसके अकेलेपन को प्रभावित करती है। बाहरी तौर से हमारे संबंध, रिश्ते कैसे हैं? क्या हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग नहीं दे रहे हैं, जो हमारे अंदर किसी तरह की सकारात्मकता नहीं देखते या हमें मूल्यवान नहीं समझते, जो हमारे जीवन में किसी तरह का ऐसा योगदान नहीं देते जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े, जीवन अधिक सार्थक लगे, आनंदमय हो, उज्जवल हो। ऐसी परिस्थितियों में अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक हो जाता है। इससे यह भी सामने आता है कि जीवन में केवल बहुत सारे लोगों को जानना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत सारे लोगों के बीच में रहना आवश्यक नहीं है और ना ही किसी के जीवन में गहरा सकारात्मक प्रभाव लाता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारे आंतरिक और बाहरी पहलू दोनों मिलकर अकेलेपन की भावना को प्रभावित करते हैं, और ये दोनों पहलू हमारे जीवन में जो संबंध है और उनमें जो लगाव है उन्हें भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और इसीलिए सामाजिक जुड़ाव एक आवश्यक अनिवार्यता है। यह सामाजिक जुड़ाव हमारी अंदरूनी भावना और विचार तथा हम किन लोगों के मध्य रहते हैं, इन दोनों से प्रभावित होती है। अकेलेपन की परिस्थितियों को अनिवार्य महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि ना ही ये सिर्फ हमें या हमारे सामाजिक रिश्तों को असर करता है, परंतु हमारे स्वास्थ्य और भविष्य पर भी गहरा असर छोड़ता है। देखा गया है कि अकेलापन बहुत सारी लतों का मूल कारण हो सकता है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क पर असर पड़ता है और बुद्धिमत्ता में गिरावट होती है और हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व दोनों में परिवर्तन आता है। यह सिर्फ स्वयं को ही तकलीफ नहीं देता है, किंतु इससे हमारे प्रियजन भी आहत होते हैं। इसीलिए अकेलेपन को कम नहीं आंकना चाहिए। अकेलेपन से लड़ने के लिए केवल लोगों के बीच में रहना आवश्यक नहीं है, किंतु ये समझ होना आवश्यक है कि वह लोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं जो हमारे प्रति प्रेम, सहानुभूति, करुणा, विचारशीलता और सहयोग का भाव रखते हैं। साथ ही हमारे आंतरिक भाव में परिवर्तन भी आवश्यक है। अकेलेपन से जीतने के लिए कुछ उपाय: स्वयं पर काम करना, नई चीज़ें सीखना जो हमें मूल्यवान लगती हैं,
खुद को एक बेहतर मनुष्य बनाना, नई कला और कौशल का संकलन करना, यह जानना और समझना कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं और इनके प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहना। हमारे जीवन में जो संबंध हैं उनको सुधारना, जहाँ हम एक संतुलित वातावरण और व्यवहार को सर्वोच्च स्थान देते हैं, जहाँ हम बहुत ज़्यादा अभिभूत नहीं होते या बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस नहीं करते। स्वयं का ख्याल रखना, जहाँ हम अपने लिए समय निकालते हैं, वो चीज़ें जो हमें पसंद है उस पर ध्यान देते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। हमारे जीवन में जो संबंध है उनके प्रति ईमानदार रहना, जागृत रहना, सक्रिय रहना, यह संबंधों की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। लोगों को करुणा से, चाहे फिर वो सामाजिक कार्य हो या किसी की मदद करना हो, यह भी जीवन में अकेलेपन से लड़ने के काम आता है। जीवन में नए अनुभव का संकलन करना, कुछ नया सीखना या कहीं अकेले जाना या ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं किया पर हमेशा करना चाहा, उस पर समय और ध्यान लगाने से भी अकेलेपन में राहत आती है। खुद से प्रेम और सम्मान से बातें करना भी आवश्यक होता है। हम खुद से किस तरह बात करते हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समय और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेना भी आवश्यक हो जाता है। काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, इनकी मदद लेना भी अकेलेपन में राहत ला सकता है। खुद की तुलना किसी और से ना करना भी एक महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है। आशा है कि यह आपके जीवन में लाभदायक होगा। आने वाले समय में आपके जीवन में शांति और सुख बना रहे।